कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20। बच्चों, पाठ 20 है अच्छा दोस्त। इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, इसमें आने वाले कठिन शब्दों को भी समझ लिया था और इसका प्रश्न उत्तर भी कर लिया था। चलिए एक बार प्रश्न उत्तर दोहराते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, कल हमने प्रश्न उत्तर में पढ़ा था, बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा और जाना कि बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं गिलहरियों को मूंगफली बहुत पसंद थी और गिलहरियाँ बबलू की दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वह उनके लिए मूंगफली बिखेरता था। बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। बच्चों, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा, बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह बगीचे में उदास बैठा था। या फिर हम लिख सकते हैं कि बबलू उदास इसलिए बैठा था क्योंकि उसका हाथ पेड़ पे लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बच्चों, यह था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। तो बच्चों, गिल्लू ने बबलू की मदद की थी, उसने उसको आम दिया था, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया। तो हम लिखेंगे, गिल्लू ने बबलू को आम दिया था, पेड़ से आम तोड़कर दिए थे, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया। बबलू और गिल्लू अच्छे दोस्त कैसे बने। बच्चों, बबलू और गिल्लू ने एक दूसरे की मदद करके बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, कैसे मदद की थी आप यह लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बबलू ने गिल्लू के लिए रोज मूंगफलियाँ बिखेरता था और गिल्लू ने बबलू को आम तोड़कर देकर उसकी मदद की थी। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए दोनों अच्छे मित्र बन गए या अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त का मतलब मित्र। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न उत्तर। बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था। बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आम तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह बगीचे में उदास बैठा था। बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया। बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि गिल्लू ने बबलू को आम दिए थे। बबलू और गिल्लू अच्छे दोस्त कैसे बने। बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, यह था प्रश्न उत्तर, जिसे आप अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, आज का प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो कि रिक्त स्थान है और उसके बगल में हमें शब्द दिए गए हैं। हर वाक्य के लिए हमें बच्चों 2 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द सही है, जिसे चुन करके हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं, फिर लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 2, सही वाक्य शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर डैश जाती। उसके बाद हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है बाघ या भाग। बच्चों, बाघ का मतलब होता है, चलिए पहले हम लिख लेते हैं। बाघ का मतलब होता है ब और भाग। बाग का मतलब होता है बगीचा, वह जगह जहाँ पे फलों के वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं। तो बाग तो यहाँ उत्तर होगा नहीं, वह गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर भाग जाती थी, तो यहाँ पे उत्तर होगा भाग जाती। तो आप लिखेंगे भाग जाती। ख, डैश हवा चल रही थी, ठंडी या डंडी। तो बच्चों, हवा डंडी तो चलेगी नहीं, हवा ठंडी होती है, इसलिए ठंडी हवा ही चलेगी। तो हम लिखेंगे ठंडी हवा चल रही थी। फिर ग,
बगीचे में आम का एक पेड़ था। बगीचे में आम का एक डैश था। ब्रैकेट में दिया है पेड़ या पेड़। तो बच्चों बगीचे में पेड़ तो होगा नहीं, वहाँ पर पेड़ ही होगा, इसलिए आप लिखेंगे पेड़। जैसा कि हम जानते हैं बगीचे का अर्थ होता है वह जगह जहाँ पे बहुत सारे फलों के वृक्ष होते हैं। तो बच्चों बगीचे में फलों के वृक्ष होते हैं, वृक्ष का अर्थ है पेड़। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हम पेड़ लिखेंगे। गिल्लू बगीचे में उदास डैश था। बैठा था या बेटा था? बेटा मतलब पुत्र होता है, तो बेटा तो होगा नहीं, बैठा। तो गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था। क्या गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था? बच्चों यहाँ पे गलत दिया हुआ होना चाहिए, बबलू बगीचे में उदास बैठा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बैठा था। उसके बाद गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गया। गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गया। गिल्लू ऊपर की ढाल पर चढ़ गया या डाल पर चढ़ गया। ढाल का मतलब बच्चों ढलान होता है, मतलब ऊंचाई से अगर हम नीचे आते हैं, स्लोप जिसको हम कहते हैं। ढाल का मतलब स्लोप होता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में सीढ़ियों की जगह पे हम टेढ़ा जो जगह देखते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, हमें जो ढलान की तरह रास्ता बना होता है उसे हम ढाल कहते हैं। और जो कि नीचे की तरफ ढलान पे आता है वो रास्ता, जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स न होकर के वहाँ पे ढलान होता है, उसे हम ढाल कहते हैं। और यहाँ पे ढाल नहीं होगा बल्कि डाल होगा। उसके बाद गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया। गिरा दिया या घिरा दिया? घिरा दिया नहीं होगा, यहाँ पे गिरा दिया होगा। तो हम चलिए लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। सही शब्द चुनकर तो हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे पहला है हमारे पास कब। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें 2 शब्द दिए गए हैं, एक है बाग और दूसरा है भाग। तो बच्चों एक है बाग, दूसरा है भाग। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। भाग जाती या भाग जाती? तो बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है भाग जाती। तो आप यहाँ लिखेंगे भाग जाती। तो बच्चों जो मूंगफली बबलू बिखेर करके पेड़ों के पास बिखेरता, उसको गिलहरियां उठा करके भाग जाती। उसके बाद हमारा दूसरा है डैश हवा चल रही थी। डैश हवा चल रही थी। डैश हवा चल रही थी। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया है
या ठंडी, ठंडी, डंडी या ठंडी। तो बच्चों कैसी हवा चल रही थी? डंडी या ठंडी। तो हम यहाँ लिखेंगे हवा कैसी होती है? ठंडी होती है, तो हम ठंडी लिखेंगे। तो आप ठंडी पर टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे ठ, ठ से ठंडेरा वाला ठ, ठंडी, ठंडी, ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चों हमारा दूसरा स्थान है ठंडी हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद तीसरा वाक्य है बच्चों, बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे में बगीचे, बगीचे में आम का एक डैश था। हमें दिया है दो शब्द, एक है पेट और दूसरा है पेड़। तो बच्चों इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सही है? बगीचे में आम का एक डैश था। पेट या पेड़? पेट था या पेड़ था? पेट कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। और पेट कहाँ होता है? पेड़ कहाँ होता है? वह बगीचे में होता है। तो यहाँ पेट नहीं आएगा बल्कि पेड़ आएगा। पेट कभी बगीचे में होता है? नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड़, पेड़, पेड़ बगीचे में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प पे एक मात्रा पेड़, पेड़। उसके बाद बच्चों घ, घ, बगीचे में आम का एक पेड़ था। उसके बाद अगला है बच्चों, यहाँ बुक में आपके गिल्लू दिया है लेकिन गिल्लू गलत है, वहां पे बबलू होना चाहिए। बबलू बगीचे में उदास डैश था। बबलू बबलू, बबलू बगीचे में डैश था। बबलू बगीचे में डैश था। तो हमें क्या किया हुआ है? हमें दो शब्द दिए गए हैं, एक है बेटा, बेटा और दूसरा है बैठा, दूसरा है बैठा। तो बच्चों बबलू बगीचे में डैश था। बेटा था, बेटा मतलब पुत्र होता है। बगीचे से और बेटा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बबलू से और बेटा से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैठा। क्या कर रहा था बबलू बगीचे में? बैठा। तो हम यहाँ पे बैठा लिखेंगे। बबलू बगीचे में बैठा था। बबलू बगीचे में बैठा था। तो बच्चों ग था, बगीचे में आम का एक पेड़ था। बगीचे में आम का एक पेड़ था। बबलू बगीचे में बैठा था। तो यह था हमारा ग और ख। अब इसके बाद हम लिखेंगे घ। तो बच्चों हमारे पास ड़, ड़ में हमारे पास है गिल्लू, गिल्लू ऊपर की डैश पर, गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर की शब्द हमें दिए गए हैं डाल, डाल या ढाल। डाल या ढाल, तो पेड़ पर ढाल तो होगा नहीं, डाल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाल। पेड़ की डाल होती है, तो पेड़ की शाखाओं को हम डाल कहते हैं। तो गिल्लू किस पर चढ़ा था? पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ में ढाल नहीं होती।
पर चढ़ गई। कौन चढ़ गया? गिल्लू चढ़ गई। तो गिल्लू क्योंकि पेड़ पर चढ़ी थी, पेड़ की डाल होती है, ढाल नहीं होती, तो हम यहाँ पे डाल लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गई। गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गई। उसके बाद हमारे पास है गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया। उसके बाद है च। गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया। डैश दिया। गिरा, गिरा या घिरा। यहाँ पे बच्चों आम घिरा कोई मतलब नहीं बनता, हम लिखेंगे गिरा। गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया। गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया, तो हम लिखेंगे गिरा। गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया। गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया, इसलिए हम लिखेंगे गिरा। तो बच्चों यह था हमारा सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसके बाद हम करेंगे अपना अगला प्रश्न। बच्चों अगले प्रश्न में हमारे पास है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो आधे शब्दों के मेल से बने हैं, मतलब जो सही अक्षर जिनको हम कहते हैं, जो अक्षरों के मेल से बने गए हैं, उन्हें हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उनके सामने एक बार फिर लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पढ़ो, पढ़ो, समझो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है क। क में है आधा स और त, स्त। उसके बाद आधा स और त के मेल से यह हमारा है अ। यह है हमारा असमान शब्दों का मेल। इसे हम कहेंगे असमान शब्दों का मेल, जिसको हमने पाठ के शुरू में भी पढ़ा था। हम इस पाठ के पहले हमने असमान, समान और रेफ और अधीन शब्दों के प्रयोग के बारे में पढ़ा था, कैसे उसे बनाते हैं और कैसे किस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं। तो ये सारी बातें हमने सीखी है। अब यहाँ पर एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि आधा और पूरा वाला दोनों शब्द अलग अलग है, आधा और पूरा वाला शब्द अलग अलग है, इसलिए इसे हम कहेंगे असमान शब्दों का मेल, या असमान अक्षरों का मेल या वर्णों का मेल। यह अक्षर या वर्ण कहलाएंगे। यहाँ पे असमान अक्षरों या वर्णों का मेल है। तो यहाँ पे ये आधा भी अलग है और पूरा भी अलग है। तो हम इसे हम आगे शब्द बनाएंगे, जैसे कि आधा स और त, बस्ता, बस्ता, और या फिर दोस्त, दोस्त, दोस्त। बच्चों यहाँ पे हमें 3 शब्द दिए गए हैं। एक है बस्ता, हम यहाँ करेंगे आधा स और त, स्त। इससे बनेगा ब स ता, बस्ता, या फिर बनेगा दोस्त। तो यहाँ पे इन तीनों शब्दों में हमने आधा स और त का प्रयोग किया है, आधा स और त। अब इसको यहाँ पे स्थान दिए गए हैं, यहाँ हम इसे फिर से लिख करके इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे बिंदियों द्वारा दिया गया है, उन बिंदियों को हम जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। स दोबारा जोड़ करके इनको लिखेंगे। स फिर है ब स ता, बस्ता, फिर है द पे ओ की मात्रा दो, दोस्त। बच्चों
इनको हम एक बार यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें बिंदियों द्वारा दिया गया है, उन बिंदियों को जोड़ करके इन शब्दों को पूरा करके हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आधा स और स, फिर उससे शब्द बना बस्ता, उससे शब्द बना दोस्त। इन शब्दों को हम दोबारा बिंदियों के रूप में जो दिए गए हैं उन बिंदियों को मिला करके इनको लिख करके इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। तो स, बस्ता, दोस्त। अब दूसरा हमारा प्रश्न है आधा च और छ। आधा च और छ। आधा च और छ से बनेगा अच्छा, अच्छा। आधा च और श से बनेगा अच्छा और फिर बनेगा गुच्छा, गुच्छा। फिर हम इसको लिखेंगे आधा च और छ, फिर है अच्छा, फिर है गुच्छा। अच्छा, तो बच्चों आप बता सकते हैं किस प्रकार के शब्द हैं यहाँ पे, किस प्रकार के अक्षरों या वर्णों का मेल है? यहाँ पे भी असमान वर्णों का मेल है। असमान यानी आधा छ अलग शब्द है और छ अलग शब्द है, तो यहाँ दोनों असमान हैं, एक जैसे नहीं है, इसलिए हम असमान शब्दों का मेल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ग। ग में हमें क्या दिया है? ग में हमें दिया है म। आधा म और ह। आधा म और ह। फिर है तुम्हें, तुम्हें। उसके बाद है कुम्हार, कुम्हार। तो बच्चों यहाँ पे भी इसे एक बार हमें लिख करके दिया हुआ है, फिर बिंदियों द्वारा दिया गया है, उसे मिलकर मिलाकर के हम दोबारा लिखेंगे। ये भी असमान अक्षरों का मेल या असमान वर्णों का मेल है। यहाँ पर भी असमान वर्णों का मेल है। आधा म ह, त, आधा म ह। और यहाँ पे है तुम्हें, ये है तुम्हें। और यहाँ पे फिर हमने लिखा कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार। फिर हमने लिखा कुम्हार। तो ये है आधा म ह। असमान शब्दों का मेल। म और ह दोनों अलग अलग शब्द हैं। म, तुम्हें, कुम्हार। फिर हम दोबारा इसको लिखेंगे म, तुम्हें, कुम्हार। म, आधा म और म, तुम्हें और कुम्हार। इस तरह से बच्चों हमने असमान शब्दों का मेल यहाँ पर सीखा या असमान वर्णों का मेल सीखा। तो ये है पढ़ो, समझो और लिखो। यह था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्रश्न जो है पढ़ो, समझो और लिखो। यह भी है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसको पढ़कर समझ करके और उसी तरह से हमें आगे के भी प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसको पढ़ करके हम समझेंगे और उसी के अनुसार हम आगे का भी जो शब्द दिए गए हैं उनको भी लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले है ठंडा। पहले में हमारे पास है ठंडा, ठंडा, ठंडा। के बाद हमारे लिखा है गरम। तो बच्चों इन दोनों को पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये है ठंडा, ये है गरम। इसे पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? एक है ठंडा, दूसरा है गरम। बिल्कुल सही। यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द हैं। जब हमें दो शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं या एकदम उल्टा है, तो हम उसे उल्टे शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। इसका मतलब आमने सामने वाले दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले हैं। तो यहाँ पे ठंडा का अर्थ होता है कोई भी शीतल चीज और गर्म का मतलब कोई भी गर्म चीज। तो दोनों का अर्थ एकदम विपरीत है यानी उल्टा है, इसलिए हम इसे विपरीत अर्थ वाले शब्द कहेंगे। तो हमने यहाँ पे इस
उदाहरण को जो हमें किताब में दी गई है उसको समझा, पढ़ा, समझा। अब हम इसी के आधार पे बाकी जो 3 शब्द दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो दूसरा शब्द जो हमें दिया गया है वह है ऊंचा। ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। फिर उसके बाद है हमारे पास खुश, उसके बाद है खुश। फिर उसके बाद है नीचे, नीचे, नीचे। तो ठंडा, गरम, ऊंचा। ऊंचा का क्या होगा? ऊंचा मतलब ऊंचा और उसका ठीक उल्टा नीचा। ऊंचा फिर नीचा, तो हम उसको नी, ना पे बड़ी मात्रा नी चा, ऊंचा नीचा। उसके बाद खुश, खुश का दुख, खुश का दुख, खुश का उल्टा दुख। उसके बाद नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये हो जाएगा ऊपर। तो बच्चों इस तरह से हमने इन शब्दों के विलोम शब्द लिखा, क्योंकि जो हमें पहला उदाहरण दिया गया था उसमें दिए गए शब्द का विलोम शब्द दिया गया था, मतलब उल्टे अर्थ वाला शब्द दिया गया था। उसे बढ़कर हमने समझा और यहाँ पे बाकी के शब्दों के भी विलोम शब्दों को लिखा, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शब्द था ऊंचा। ऊंचा, ऊंचा, नीचा, खुश, दुख, नीचे, ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहले शब्द को पढ़ा जो हमें दिया था ठंडा, गरम। इसे पढ़कर हमने समझा कि हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। वह समझकर हमने यहाँ पे ऊंचा का नीचा लिखा। ऊंचा का विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाला शब्द नीचा हो गया, खुश का दुख हो गया और नीचे का ऊपर हो गया। तो बच्चों यह था हमारा अगला प्रश्न। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है उसमें हमें उसको भी हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना नहीं है, क्योंकि यह हमें लिख के दिया हुआ। तो चलिए हम इसको पढ़कर समझते हैं। पढ़ो और समझो हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ो और समझो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पहले एक आंख दी हुई है, तो हमने लिखा आंख और उसके बगल में 2 आंख दी गई है। तो अगर एक आंख है तो हम आंख लिखते हैं, और अगर 2 आंख हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास एक आंख है तो हमने आंख लिखा। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक आंख है, यहाँ पे एक आंख है, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 आंख होगी तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे आंखें। हम इसे क्या लिखेंगे? आंखें। तो यहाँ पे हो जाएगा आंखें, आंखें। तो बच्चों यह है एक से अनेक। हम यहाँ पे एक से अनेक बना रहे हैं। एक आंख थी तो हमने आंख लिखा, और जब अनेक हो गया मतलब 1 से 2 हो गया तो हमने उसे आंखें बना दिया। हमने यहाँ पे ख पे एक ही मात्रा लगाई और बिंदी लगाया तो ये बन गया आंखें। आंखें का मतलब 1 से अधिक। इसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक डंडा है। जहाँ पे दूसरा शब्द है वहाँ पे हमारे पास एक डंडा है। एक डंडा है तो हम लिखेंगे डंडी। ये हमने लिखा डंडी। और अगर हमारे पास 2 डंडियाँ, इसके बगल में हमारे पास कितनी डंडियाँ हैं? 2 डंडियाँ। अगर 2 डंडियाँ हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? डंडियाँ। एक था तो डंडी था, अगर 2 हो गया तो हो गई डंडियाँ। अब जब जैसा कि आप जानते हो जब हम किसी शब्द में हम या लगाते हैं तो उसकी पहले वाली मात्रा ड की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डंडियाँ, डंडियाँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे डंडियाँ। हम यहाँ डंडियाँ लिखेंगे। डंडी, डंडियाँ, डंडी, डंडियाँ। डन, ड पे छोटी की मात्रा, य पे आपकी मात्रा, चंद्र बिंदु, डंडियाँ। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है गिलहरी। गिलहरी। तो बच्चों
अब गिलहरी हमारे पास जब एक है तो हम गिलहरी लिखेंगे और एक से अधिक हो जाएंगे। जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है हमारे पास 2 गिलहरी होंगे तो हम लिखेंगे गिलहरियां। गिलहरियां, यहाँ पे हमारे पास 2 गिलहरियां तो ये हो गई गिलहरियां। तो बच्चों इसे हम कहते हैं एक। जहाँ एक है उसको एक कहते हैं और जहाँ एक से अधिक है उसको अनेक कहते हैं। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास। आज हमने जो भी इस पाठ के अभ्यास में पढ़ा आप उसे एक बार पढ़कर उसको दोहराएंगे और कल हम इस पाठ के आगे का अभ्यास करेंगे। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।